तो शुरू करते हैं। इस पूरी व्याख्यानमाला में मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है सबको कि आप प्रत्यक्ष चरक जो आपके पास है अभी, वो साथ में सामने लेकर बैठिए। अगर आपके पास चक्रपाणी टीका के साथ चरक संहिता होगी तो वो सबसे बढ़िया होगा, साथ में लेकर बैठना। वो नहीं होगी तो अभी फिलहाल जो भाषांतरित रविदत्त त्रिपाठी या ब्रह्मानंद त्रिपाठी का जो भी चरक संहिता आपके पास होगी वो साथ में लेके बैठिए। मैं पूरी चरक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम एक अध्ययन शुरू करते देखते हुए उससे जुड़े हुए जो अन्य स्थानों के रेफरेंसेस है वो भी हम देखने वाले हैं। इसको अतीतावेक्षण और अनागतावेक्षण ऐसा कहते हैं, इस तंत्रोक्ति को कहते हैं। तो वो भी हम देखेंगे और उसलिए पूरा चरक अगर साथ में होगा तो आप वो रखिए। पूरे अध्ययन में जो 5 अध्यायों का अध्ययन करने वाले हैं, इसमें कुल मिला के 20 व्याख्यान हमारे होने वाले हैं। रसायन के जो 4 पाद है और वाजीकरण के जो 4 पाद है उसमें एक एक व्याख्यान, मतलब एक एक पाद पर एक एक व्याख्यान। क्योंकि क्या होता है, क्लासरूम में ये कोई पढ़ाता नहीं, केवल परीक्षा के लिए क्या महत्व का है उतने पढ़ो और परीक्षा में पास हो जाओ, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। हमें एक एक श्लोक का अध्ययन करना है। क्योंकि क्या है कि प्रत्यक्ष चिकित्सा में बैठने से पहले या चिकित्सा करते समय भी हमें संहिता का अध्ययन ये वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। और ये जो दिमाग में बैठा है कि ये परीक्षा के लिए जितना महत्व का है उतनी संहिता पढ़ो, बाकी छोड़ दो, वैसा नहीं होना चाहिए। हर एक शब्द का अध्ययन, हर एक सूत्र का अध्ययन और उसकी लिंक जो है एक दूसरे के साथ वो पता होनी बहुत महत्व की है। और उसको छोड़ दिया तो संहिता पूरी तरह से समझ में नहीं आती। दूसरी चीज जो मेरे तरफ से मैं करने वाला हूं, चिकित्सा स्थान पर कुल मिला के 4 टीका उपलब्ध है, 5 टीका उपलब्ध है। सबसे पहली आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी जी की, दूसरी जल्पकल्पतरु गंगाधर जी की, तीसरी चरकोपस्कार वो 20 अध्याय तक है, चिकित्सा के 20 नंबर 6 अध्याय तक मेरे पास उपलब्ध है। वो टीका चरकोपस्कार वो पब्लिश नहीं है कहीं, पब्लिश केवल इंद्रिय स्थान तक है। और तीसरी चरक विवृति नाम की टीका जो फिलहाल पब्लिश हुई है अभी, जयपुर से असित पांड्या जी ने पब्लिश की है, वो केवल चिकित्सा स्थान पे ही, पूरे चिकित्सा स्थान पर वो चरकोपस्कार की टीका है, पूरे संपूर्ण चरण चिकित्सा स्थान पर है। तो वो एक ही ग्रंथकार ने 2 टीका लिखी है, एक ही स्थान पर लिखी है और 2 अलग अलग समय पे है। मैंने दोनों क्रॉस चेक किया है, वो अलग अलग टीका है। और 5वीं टीका जेजट की टीका है, निरंतर पद व्याख्या, लेकिन वो खंडित है, वो हर जगह पे मिलती नहीं, हर अध्याय पे नहीं है, हर सूत्र पे नहीं है। तो जहां है और उसमें से जो उपयुक्त है वो आपके सामने हम रखने का प्रयास करेंगे। तो 5 टीका का ऐसा नहीं होगा कि एक सूत्र पढ़ा फिर 5 टीका क्रमशः पढ़ी फिर उसका विवरण किया, इतना समय नहीं है। लेकिन जहां पे जो टीका महत्व की है वो मैं उसका उल्लेख करके इतना बताऊंगा कि चक्रपाणी ने ऐसा कहा है। चक्रपाणी तो सामने रहेगा हमारे, लेकिन गंगाधर ने इतना कहा है, गंगाधर की टीका में पढ़ के बताऊंगा। जो भी आवश्यक जो सूत्र महत्व का है वो मैं आपको टीका का उर्वरित जो 4 टीका चक्रपाणी छोड़ के जो 4 है उनको मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा।